फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही और अभिनेता संजय दत्त का एक गाना इस वक्त चर्चा में है। गाने के बोल कुछ इस तरीके से हैं, सर के चुनर। इस गाने को लेकर विवाद इसलिए गहरा गया है क्योंकि इस गाने पर अश्लीलता का आरोप लगा है, डबल मीनिंग होने का आरोप लगा है और यहां तक कहा जा चुका है कि ये गाना भोजपुरी के उन अश्लील गानों से भी अश्लील है। बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई है और इस आपत्ति के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी में छात्राओं के बीच में और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पर, इन तरीके के गानों पर क्या ऐतराज है, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐतराज है तो। बात हम आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मौसमी सिंह। मौसमी, आपको ने गाना सुना, आपको लगता है इस गाने में डबल मीनिंग वर्ड्स हैं, अश्लीलता है? ऑब्वियसली इस गाने में डबल मीनिंग वर्ड्स है, बट इन रिगार्डिंग बैन या सेंसरशिप आई डोंट थिंक इससे कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ये न्यूज़ मीडियम से ज़्यादा सर्कुलेट होता है। इंडिया में लिटरेसी इन टर्म्स ऑफ लाइक सेक्सुअल अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट एंड यंगस्टर्स मोस्टली गेट इन्फ्लुएंस्ड। अगर एक हुकअप लाइन है तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उस पर रील्स बनाते हैं और उनको और इंगेजमेंट मिलती है इस माध्यम से। तो बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हैम्पर करता है एंड एज अ डेमोक्रेसी वी कांट डू दैट। बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि यंगस्टर्स पे इसका इन्फ्लुएंस ना पड़े। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ इन द वेस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ अंडर एज किड्स पे सोशल मीडिया के इम्पैक्ट का बैन लगा रहे हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हैं एंड आज के पेरेंट्स उतने अवेलेबल नहीं होते हैं अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए। तो इंडिया को इस इंसिडेंट्स को अपने अटेंशन में ला के ऑब्वियसली अंडर एज किड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बैन ऑब्वियसली सल्यूशन नहीं है, क्योंकि वेब इतना बड़ा है, इतना ग्रोइंग मीडियम है कि वो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडियम पे रह ही जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू इज़ इंश्योर कि हम लोग अफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं इन टर्म्स की हम अवेयर कर रहे हैं अपने बच्चों को और उन पे इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि एडल्ट्स एटलीस्ट फिर भी उनमें ये रहता है कि हाँ ये सही नहीं है या इसमें कुछ अभद्रता है, तो वो समझते हैं, पर बच्चों में इन चीज़ों का अवेयरनेस नहीं रहता है। तो दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मौसमी, आपको क्या लगता है डबल मीनिंग है, और अगर डबल मीनिंग है तो आप ऐसे गानों पर किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं? यस सर, ये डबल मीनिंग है क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारा चीज़ें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस की जाती है और वहाँ पे लोगों को बहुत जल्दी ये दिखाया जाता है कि लोग वुमेंस को एक कमोडिटी के रूप में शो कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू हमें पॉजिटिव चेंजेस सोसाइटी में लाने चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आप? अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं इस गीत पर? सर, जब हम डेटा को देखते हैं तो जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत हर 16 मिनट में एक रेप रिपोर्ट किए जाते हैं। नारी इंडेक्स जो रिसेंटली आया है वो बताता है कि कैसे एक महिलाएं सोसाइटी में ही अपने बगल के नेबर से वो जो फील करती है, वो जो थ्रेट होता है ना, लाइक किसी को देख के आप गाना गा रहे, अश्लीलता या वो टच, वो नज़र। और हमारे यहाँ आज भी वुमेन का कंडीशन उतना अच्छा नहीं हुआ है। और जब लड़कियां बाहर जाएंगी या फिर ट्रेन में जो लड़कियां सफ़र करती है, तो आजकल ऐसा जनरेशन है कि लड़कियां 20 से 30 के बीच वाले लड़कों के साथ सेफ फील करती हैं, पर प्लस 30 के साथ वो अनसेफ फील करती हैं। कुछ अंकल लोग भी होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना कि लाइक ये सारी चीज़ जानते हैं और वो इंटेंशनली इसे प्ले करते हैं और वो लड़की खुद में अनकंफर्टेबल होती है। और आई थिंक आर्टिकल 21 है हमारे पास राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी है। तो ये सॉन्ग कम्प्लीटली बैन हम नहीं कह सकते, क्योंकि साथ में आर्टिकल 19 आता है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मिनर्वा मिल्स केस में बोल दिया गया था, लेकिन पर अश्लीलता तो है, अश्लीलता है, तो इसमें पूरी तरीके से बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो उसके रिस्पेक्टिव बोर्ड है वो कुछ रिकमेंडेशन जारी कर सकती है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वो भारत देश है जहाँ महिला को माता का दर्जा दिया जाता है, और फिर यही भारत देश है जहाँ महिला को कमोडिटी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सॉन्ग को। तो ये दोनों खुद के साथ क्लैश कर रहा है, तो आई थिंक अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। बिल्कुल, अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। चलिए हम कुछ और भी रिएक्शन ले लेते हैं। क्या लगता है आपको इस गीत पर? बैन होना चाहिए, डबल मीनिंग गीत है ये? मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब ये जो गाना है उस पर लोगों को मतलब अवेयर तो करना चाहिए। बैन होने का मतलब ऐसे बहुत सारे गाने आते हैं, पर
मतलब लगातार आपको लगता है कि लगातार ऐसे गाने आते हैं, लगातार हम भले ही एक तरफ महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे गीत बताते हैं कि अभी हमारी सोच बदल नहीं पाई है। हाँ, नहीं बदल पाई है। लगातार आपको लगता है कि ऐसे गीत से बताते हैं कि अभी हमारी सोच नहीं बदल पाई है, हम उसी सोच पर हैं। हाँ, हमें ये गाना जैसे कि आया है, ये जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री से लोग, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, लोग उसी को फॉलो करते हैं, लोग उसी से सीखते भी हैं, उसमें बुराइयां भी होते हैं, अच्छाइयां भी होते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब बैन करना चाहिए। कुछ वर्ड्स हैं, मैंने सुने हैं, लेकिन उस गाने को बैन करना चाहिए। नहीं, अगर बैन नहीं करना चाहिए तो कुछ वर्ड्स को हटा कर वहाँ पे कुछ और यूज़ करना चाहिए। कुछ और यूज़ करना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? अच्छा, तो बहुत सारे कुछ भी आप लोग कुछ सोचते हैं इस गीत पर? सर, इसको पूरी तरह से बैन नहीं करना चाहिए, तो लेकिन ऐसे गाने हमारे इंडस्ट्री को नहीं लाना चाहिए जिससे कि वुमेन्स को ये सुन के लगे कि हाँ कॉमेडी फीलिंग ना आपको। हाँ, सेम इन्हीं की बात हो, और वो जो बोली उनकी भी बातों को मैं एग्री हूँ। हाँ, एग्री है। तो बहुत सारे लोग जो जितनी भी छात्राएं हैं वो लगभग, आपको लगता है कि ये डबल मीनिंग गीत है और ऐसे गीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके फिर ये गीत हमारे यहाँ पार्टीज़ में होंगे, फैमिली के बीच में पार्टीज़ होती हैं उनमें होंगे, आगे फिर नवरात्र में गरबा है, डीजे होते हैं वहाँ पर भी ये गीत बजने लगेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सेंसरशिप बोर्ड को ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बट ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम एंटरटेनमेंट मीडिया को किस तरह कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे एज अ फीमेल मैं ये बोलूँगी कि नोरा फतेही से मैं हमेशा से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि उन्होंने फेमिनिज्म को लेके बहुत कुछ बोला है, तो उनसे वो उम्मीद तो मुझे है नहीं। सेंसरशिप मीडिया से उम्मीद है, बट उन्होंने भी कुछ किया है नहीं, और डिजिटल फुटप्रिंट कभी डिलीट हो नहीं सकते हैं, तो बैन करना तो कोई मुझे लग नहीं रहा। बातें ही हो सकती हैं, दावा हो सकता है, लेकिन अमल नहीं किया सकता है। क्योंकि आप लोगों ने ये कहा, आपको क्या लगता है कि ये गीत आगे जाके हमारे यहाँ अब रात में गरबा होंगे, डांडिया होंगे, वहाँ पर भी डांस फ्लोर पे गीत बजेंगे जहाँ हम फैमिली के साथ होती हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है एम्बेरस फील कराएंगे ये ऐसे गीत? सो दिस सॉन्ग इज़ नॉट अबाउट कि मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग क्या सुन रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट पर्पस से बिल्कुल भी नहीं है। ये मेन के सेक्सुअल डिज़ायर को भी प्रमोट करता है किसी न किसी तरीके से, और जिसकी वजह से रेप ऑब्वियसली अफेक्ट होता है। सो इफ़ अगर कहीं भी ऐसे पॉइंट है कि हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं, इफ़ बैन इज़ अ सोल्यूशन, कोई भी छोटा से छोटा एक्शन है, वी कैन टेक इट। यस मैम, आप क्या सोचते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, अभी नवरात्र आपने बताया, नवरात्र आ रहा है, गरबा होगा, डांडिया होंगे। ऐसे में पहले ही फीमेल्स जो हैं वो जाने में अनकंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि वहाँ मेल कभी भी कहीं से भी आपको मोलेस्ट कर देंगे, कुछ भी बोल देते हैं। ऊपर से ये गाना और प्रोवोक कर रहा है, हाँ, और प्रोवोक कर रहा है, वो बजेगा, उस पर वो और कॉमेंट करेंगे। तो इस गाने को एटलीस्ट अभी के लिए तो मतलब बैन करना चाहिए। आपको लगता है कि आगे ये गीत एक तरीके से फफ्तियाँ कसने के लिए एक माध्यम हो जाता है? कुछ जो लोग जो ऐसे लड़के होते हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं, उनके लिए एक हथियार हो जाते हैं ऐसे गीत, लगता है? तो ये ओवरऑल अंतिम कमेंट मैडम से भी, मैम आप चूँकि छात्राओं से सबसे पहले इनसे बात करूँ, ये वो जमाना है जो ऐसे गीत सुन रहा है, लेकिन अब आप मैम क्या सोचती हैं ऐसे गीतों पर? मुझे लगता है उपेंद्र जी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। केवल ये सॉन्ग ही नहीं, ओवरऑल जो इंटरनेट पे एक ओपननेस है सेक्सुअल तमाम वीडियोस को लेकर के, ऐसे वीडियोस जो बच्चे नहीं देखना चाहिए जिस एज में, और वो चल रहे हैं खुलेआम। हम लोग सब इस पे बात करते हैं, पॉर्न वीडियो की चर्चा होती है, इस तरह के डबल मीनिंग के सॉन्ग्स आते हैं। तो एक बहुत ये हाई टाइम है कि कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं कि देश भारत एक युवा देश है, एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, तो युवाओं का होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, युवाओं का हेल्दी डायरेक्शन में जाना इम्पॉर्टेंट है। और युवाओं के हेल्दी डायरेक्शन में जाने के लिए हमें कुछ तो इन्वायरमेंटल सपोर्टिंग चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। अगर वेस्टर्न कंट्री ये कर सकता है कि वो अपने यहाँ 16 ईयर्स 17 ईयर्स तक कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है जो उस एज में देखने की नहीं है, तो हमारे यहाँ ये बात कब शुरू होगी? हम तो वैसे ही एक बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज वाले लोग हैं, लेगेसी वाले लोग हैं, हम सनातन की बात करते हैं, सनातन में विश्वास भी रखते हैं। ये चीज़ें उससे भी मैच नहीं करती। जो इंडियन फिलॉसफी है, जो इंडियन लाइफस्टाइल है, मैं स्पिरिचुअलिज्म की कोई बात नहीं करूँगी, पर स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्म में तो ये माना जाता है कि ये सब एक तरह का
आड़व मल होता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो सब आपको इम्पैक्ट करते हैं बहुत डीपली। तो एक लार्जर अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक चिंता का विषय है। जहाँ तक नूरा फतेही जैसे लोगों की बात है या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सेलेक्टेड लोगों की बात है, वो अपनी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो इस बारे में मैं यही बात कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो आपने सुना ओवरऑल, मैं छात्राओं के बीच में था, प्रोफेसर्स की भी आपको बात सुनाई। लगभग सभी का ये कहना है डबल मीनिंग गीत है। सोशल मीडिया पर आप आसानी से किसी को बैन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई जरूर कर सकते हैं। सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, उनको देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि डबल मीनिंग गीत क्या आने वाले वक्त में आपको गरबा के डांस फ्लोर पर सुनाई देंगे या फिर सड़कों पर फफ्तियाँ कसने के लिए भी ऐसे गीतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो छात्राओं ने तमाम सारी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म इंडस्ट्री को भी समझनी चाहिए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।